हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हमारे पास आ चुका है Oppo A58। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले इस फ़ोन की मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूं तो सबसे पहले इस फ़ोन का आप डिज़ाइन देख सकते हैं। ओप्पो ने डिज़ाइन कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। बैक पर जो बैक दी गई है वो प्लास्टिक बैक है। फ्रंट पर ग्लास देखने को मिल जाता है। 6.72 इंचज़ का पैनल दिया गया है इस फ़ोन के साथ और 1080 पिक्सल डिस्प्ले के साथ आता है फ़ोन। फ्रंट पर 8 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलता है और रियर पर 50 मेगापिक्सल डुअल कैमरा देखने को मिल जाता है। तो आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी स्टाइल। अगर आप इस तरह का बैटरी स्टाइल लगाना चाहते हैं तो आपको आना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में आपने आ जाना है। स्टेटस बार को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी स्टाइल। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल देखने को मिल जाता है जो नॉर्मली हर फ़ोन में आता है। उसके अलावा वर्टिकल जो बैटरी स्टाइल है वो देखने को मिल जाता है और लूप नाम का एक बैटरी स्टाइल आता है। तो ये काफ़ी कूल बनाता है फ़ोन को और काफ़ी मज़े का ये जो फ़ीचर है इस फ़ोन में। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि बैटरी को शो ही ना किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डू नॉट शो का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। ओनली बैटरी परसेंटेज शो होगी। तो मुझे ये जो लूप वाला स्टाइल है ये काफ़ी पसंद है, तो मैं इसको ही ऑन रहने दूंगा। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो अगर आपको इस फ़ोन को थोड़ा और फास्ट करना है तो आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद एडिशनल सेटिंग्स और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेसिबिलिटी को ओपन कर लेना है। एक्सेसिबिलिटी के बाद विजन में आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिमूव एनिमेशन का फ़ीचर देखने को मिल जाता है। इस फीचर को ऑन करने के साथ आपका जो फ़ोन है वो फास्ट हो जाएगा, क्योंकि जो एनिमेशंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और फ़ोन में जो ऐप्स हैं वो थोड़ा जल्दी लोड होंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी मज़े का फ़ीचर है। ऐप काफ़ी जल्दी ओपन हो जाती है। दोबारा एडिशनल सेटिंग एक्सेसिबिलिटी विजन और रिमूव एनिमेशन इसको मैं ऑफ़ कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनिमेशंस जो हैं वो दोबारा ऑन हो गए हैं। नेक्स्ट फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में हाइड ऐप्स का फ़ीचर देखने को मिल जाता है। ये काफ़ी मज़े का फ़ीचर है। आपने आना है फ़ोन मास्टर में और यहाँ पर आप देख सकते हैं टूल्स का ऑप्शन दिया गया है, इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पर हाइड ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पासवर्ड मैंने ऑलरेडी सेट कर दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी एप्लीकेशंस को आप हाइड कर सकते हैं। हिडन में अभी कोई भी एप्लीकेशन नहीं है तो मैं यहाँ पर एस्पाल्ट 9 को हाइड करूँगा या फिर यहाँ पर क्रोम को मैं हाइड करूँगा। और सेटिंग्स में प्राइवेसी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और एक्सेस कोड को भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने लगाया हुआ है #999#। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने आ जाना है डायलर में। डायलर में आने के बाद आपने जो पासवर्ड लगाया है वो यहाँ पर आपने लिख देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हिडन एप्लीकेशन है यहाँ पर शो हो गई है। दोबारा इसको अनहाइड करने के लिए आपने आना है फ़ोन मैनेजर में हाइड ऐप्स और दोबारा प्राइवेसी पासवर्ड आपने लगाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी एप्लीकेशन शो हो जाएंगी। तो यहाँ पर हिडन में आपने आ जाना है और इसको मैं ऑफ़ कर दूंगा। तो अब कोई भी जो एप्लीकेशन है वो हाइड नहीं है। तो यहाँ पर आप अपनी कोई भी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फीचर है ये भी। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो ओप्पो के फ़ोन्स में आइकॉन पुल डाउन का जेस्चर देखने को मिल जाता है। ये काफ़ी मज़े का फ़ीचर है। आपने आ जाना है सेटिंग्स में, होम स्क्रीन में आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आइकॉन पुल डाउन जेस्चर। तो ये ऑलरेडी ऑन है। ये कैसे काम करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने स्क्रीन के राइट साइड पर यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे स्वाइप करना है ऊपर की तरफ और जो ऐप्स हैं वो एक ही जगह इकट्ठी हो गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हाथ से आप कोई भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। ये काफ़ी मज़े का फ़ीचर है। दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी मुझे यूट्यूब ओपन करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूट्यूब ओपन हो गया है। दोबारा मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। अगर मुझे कॉल ऑफ ड्यूटी ओपन करनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी ओपन हो गई है। ये काफ़ी मज़े का फ़ीचर है। एक ही हाथ के साथ आप तमाम एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में स्प्लिट स्क्रीन का फ़ीचर देखने को मिल जाता है। आपने आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद एडिशनल सेटिंग्स में स्पेशल फीचर्स में आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन का फ़ीचर देखने को मिल जाता है। तो ये ऑलरेडी ऑन है। स्वाइप अप करेंगे तीनों फिंगर से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एप्लीकेशन वो सपोर्टेड नहीं है। तो मैं आ जाता हूँ यूट्यूब की तरफ और यहाँ पर 3 फिंगर्स को मैं ऊपर की तरफ स्वाइप करता हूँ
तो यहाँ पर जो स्प्लिट स्क्रीन है वो ओपन हो गई है। तो अब मुझे साथ फेसबुक ओपन करना है। ये काफ़ी मज़े का फ़ीचर है। दोनों ही एप्लीकेशंस आप एक ही वक्त पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूट्यूब भी ओपन है और फेसबुक भी ओपन है। और यहाँ पर मैंने दोबारा फेसबुक ओपन कर लिया है। अगर मैं दोबारा कोई भी एप्लीकेशन को लगाना चाहता हूँ स्प्लिट स्क्रीन में दोबारा, अगर आप यहाँ पर आप देख सकते हैं रीसेंट टास्क, इस पर क्लिक करना है, थ्री डॉट, और यहाँ पर भी स्प्लिट स्क्रीन का फीचर दिया गया है। तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं अगर आप थ्री फिंगर्स के साथ नहीं करना चाहते। तो ये काफ़ी मज़े का फ़ीचर है। फ़ोन को ये छोटे छोटे फीचर्स काफ़ी कूल बनाते हैं। नेक्स्ट फीचर की तरफ आ जाते हैं। इस फ़ोन में इन बिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है। आपने आ जाना है कंट्रोल सेंटर में, और कंट्रोल सेंटर में यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको कंट्रोल सेंटर में नहीं मिले तो यहाँ पर दोबारा आपने कंट्रोल सेंटर में आ जाना है। यहाँ पर थ्री डॉट, एडिट टाइल्स, और यहाँ पर कहीं पर भी आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फ़ीचर है वो आपको मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको नहीं मिलता तो आपने आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद स्पेशल फीचर्स, यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स में आ जाना है, और यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है। सिस्टम साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं, माइक्रोफोन साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और यहाँ पर क्वालिटी सेट कर सकते हैं, फ्रेम रेट को सेट कर सकते हैं। इसके अलावा रिकॉर्ड फ्रंट कैमरा वीडियो भी, यहाँ पर आप फ्रंट कैमरा के साथ भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी तो साथ आपकी भी रिकॉर्डिंग होगी। शो स्क्रीन टचेस भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो एक बार मैं आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्रंट कैमरा रिकॉर्डिंग भी हो रही है और साथ में स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है इस फ़ोन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग और फ्रंट कैमरा रिकॉर्डिंग, जो आपकी रिकॉर्डिंग है वो भी हो रही है। तो ये काफ़ी मज़े का फ़ीचर है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आइकॉन्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। आपने होल्ड करना है होम स्क्रीन पर और आइकॉन्स में आ जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आइकॉन्स के स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, पेबल, और यहाँ पर कस्टम भी कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। ये काफ़ी मज़े का फ़ीचर है। आप अपने जो आइकॉन्स हैं उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, दोबारा आइकॉन्स में आ जाते हैं। इसके अलावा आइकॉन साइज़ भी यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट पर रखूँगा। इसके अलावा अगर आपको एप्लीकेशंस के नेम्स हाइड करने हैं तो वो भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब जो एप्लीकेशंस के नेम हैं वो हाइड हो गए हैं। तो ये भी काफ़ी कूल फीचर है इस फ़ोन में। इसके अलावा ऐप नेम को बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स देखने को मिल जाते हैं। आपने आ जाना है सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जेस्चर्स एंड मोशंस का ऑप्शन दिया गया है। स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स देखने को मिल जाते हैं, इसको ऑन कर देना है। तो सबसे पहला जो जेस्चर है यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन। तो ये मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। डबल टैप करना है आपने स्क्रीन पर, स्क्रीन बंद हो जाएगी। डबल टैप करना है, स्क्रीन ऑन हो जाएगी। तो अगर आपका फ़ोन जो है वो टेबल पर पड़ा है तो अब यहाँ पर इस फ़ोन की स्क्रीन ऑफ है, दोबारा आप इस पर टैप करेंगे स्क्रीन ऑन हो जाएगी। बटन प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये काफ़ी मज़े का फ़ीचर है। ये छोटे छोटे फीचर्स फ़ोन को काफ़ी कूल बनाते हैं। दोबारा आ जाते हैं यहाँ पर जेस्चर्स एंड मोशंस में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रा ओ और ड्रा वी। तो ये भी मैं आपको टेस्ट करवा देता हूँ। फीचर वी को मैं लिखूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लैश लाइट ओपन हो गई है। ओ मैं लिखूँगा तो कैमरा ऑन हो जाएगा। ये काफ़ी मज़े के फ़ीचर हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में लॉक स्क्रीन क्लॉक स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। आपने आ जाना है सेटिंग में, होम एंड लॉक स्क्रीन, और यहाँ पर देख सकते हैं क्लॉक स्टाइल। वर्टिकल और हॉरिजेंटल दो स्टाइल्स देखने को मिल जाते हैं। तो अभी हॉरिजेंटल लगा हुआ है और अब यहाँ पर वर्टिकल कर देते हैं। तो यहाँ पर दे सकते हैं, ये भी काफ़ी मज़े का फ़ीचर है। इस फ़ोन में डिस्प्ले साइज़ को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। आपने आ जाना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स में आने के बाद वॉलपेपर एंड स्टाइल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले साइज़। तो अभी के लिए स्टैंडर्ड पर है, मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट साइज़ और आइकॉन्स काफ़ी छोटे हो गए हैं।
दोबारा आ जाते हैं वॉलपेपर्स एंड स्टाइल में, डिस्प्ले साइज़, और इसको मैं लार्ज पर कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट साइज़ भी बड़ा हो गया है और आइकॉन साइज़ भी बड़े हो गए हैं। तो इसको मैं स्टैंडर्ड पर ही कर दूंगा, डिस्प्ले साइज़, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड। तो अगर आपको बड़ा डिस्प्ले चाहिए तो बढ़ा भी सकते हैं, छोटा डिस्प्ले चाहिए तो उसको कम भी कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा फीचर है इस फ़ोन में। तो ये थे Oppo A58 के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।